अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय टॉपिक इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि यूटीआई क्या है। जब भी हमारे यूरिनरी सिस्टम्स के अंदर इन्फेक्शंस क्रिएट होती है, मींस कि आपका यूरिथ्रा, आपका ब्लैडर और किडनी, उसके अंदर जब इन्फेक्शंस क्रिएट होती है तो उसको आप यूटीआई बोल सकते हो, यानी कि इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम इन्वॉल्विंग यूरिथ्रा, ब्लैडर एंड किडनी। दिस इज कॉल्ड यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि इसकी मोस्ट कॉमन लीडिंग काजेस कौन सी होती हैं। अब मोस्ट कॉमन लीडिंग काजेस में जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है वो होता है ई क्वाइली। ई क्वाइली द मोस्ट कॉमन लीडिंग काजेस ऑफ यूटीआई। इसके अलावा और भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई हो सकता है, स्टेफिलोकोकस भी हो सकता है। अगर आप फंजाई की बात करो तो उसमें कैंडिडा एल्बिशंस भी हो सकता है। वायरस की तरफ अगर आप आए तो उसमें एडिनो वायरस हो सकता है, साइटोमेगालो वायरस हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है वो ई क्वाइली है। इसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज होती है उन लोगों को हो सकता है। इसके अलावा जिनको क्रोनिक हेल्थ कंडीशन चल रही है कोई भी, उन लोगों को भी यूटीआई हो सकता है। बर्थ कंट्रोल पिल्स जो लोग लेते हैं उनको भी हो सकता है। पर्सनल हाइजीन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसकी वजह से भी यूटीआई हो सकता है। प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, वीकनेस की वजह से भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, जिन लोगों का ओरली फ्लूइड का इंटेक बहुत कम होता है उन लोगों को भी हो सकता है। होल्डिंग अ यूरिन फॉर लॉन्ग टाइम, उन लोगों को भी हो सकता है। तो दीज आर द लीडिंग फीचर्स ऑफ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि अब इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बतानी चाहिए। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में पेशेंट्स को फीवर होगा। आपको जब हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट होगी तो पेशेंट्स को फीवर होगा। नेक्स्ट, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है। नोजिया वोमिटिंग भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी हमारे क्रेनियम के अंदर आईसीपी का लेवल बढ़ता है, यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर का लेवल जब बढ़ता है तो आपको नोजिया वोमिटिंग फील हो सकता है। पेशेंट्स को राइट एंड लेफ्ट साइडेड फ्लैंक पेन हो सकता है। उसके बाद यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, यानी कि लीकेज ऑफ यूरिन हो सकता है। नेक्स्ट, डिस्यूरिया हो सकता है। डिस्यूरिया मीन्स के जब पेशेंट यूरिन पास करेगा तो पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा पेन होगी। नेक्स्ट, यूरिन के अंदर ब्लड आ सकता है, यानी कि हेमिचूरिया हो सकता है, फ्रोथी बैड स्मेल यूरिन हो सकती है। उसके बाद लोअर बैक पेन हो सकता है, पेल्विक पेन हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, फटीग हो सकती है। नेक्स्ट, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में आ जाता है कि यूरिन के अंदर बर्निंग मेंस्ट्रुएशन हो सकती है। तो दीज आर द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब नेक्स्ट जो इसमें जो मोस्ट कॉमन बात है, मोस्ट कॉमन जो चीज़ है वो इसकी टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट टाइप अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सेकंड लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसमें किडनीज और यूरिटर जो होते हैं वो इन्फेक्ट होते हैं। जब उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्फेक्शन काज करते हैं तो आप उसको कहते हो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सेकंड जो होता है वो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। इसमें आपका ब्लैडर और आपका यूरिथ्रा जब वो इन्फेक्ट होते हैं, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्लैडर को इन्फेक्ट करते हैं, यूरिथ्रा को इन्फेक्ट करते हैं, तो उसको आप बोलते हो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो टू टाइप्स होगी। फर्स्ट इज अपर रेस्पिरेटरी अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सेकंड इज लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब नेक्स्ट, आपने इसको कैसे डायग्नोज करना है, हाउ यू विल बी इन्वेस्टिगेट। तो सबसे पहले आपने पेशेंट की एक प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेनी है, उसका एक फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। तो आफ्टर फिजिकल एग्जामिनेशन के उसके बेसिक जो टेस्ट होते हैं, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट करवाना है, तो उसमें हमने रूल आउट करना होता है कि डब्ल्यूबीसी को देखना होता है। तो उसमें ऑफकोर्स उसके अंदर इन्फेक्शन हुई है तो डब्ल्यूबीसी भी रेज हुए होंगे। उसके बाद हमने यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन करवाना है। यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन की इंडिकेशन ये है कि इसलिए करवाना है कि हमने यूरिन के अंदर पस सेल्स को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट, हम यूरिन कल्चर भी करवा सकते हैं। यूरिन कल्चर की करवाने की ये इंडिकेशन है कि उसमें हमने ये देखना होता है कि उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का स्टेटस क्या है। तो ये चीज़ें हमने उसको रूल आउट करनी है। नेक्स्ट, हम अल्ट्रासाउंड केयू भी करवा सकते हैं किडनी स्टोन को आइडेंटिफाई करने के लिए। सिटी स्कैन करवा सकते हैं, एक्सरे भी करवा सकते हैं। और अगर इसके अलावा ब्लैडर के अंदर कोई मैलिग्नेंसी चल रही है, कोई इन्फेक्शन चल रही है, तो आप सिस्टोस्कोपी भी करवा सकते हो। इसके अलावा मिड स्ट्रीम यूरिन टेस्ट भी करवा सकते हैं। 24 आवर यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिनकी मदद से आप यूटीआई को डायग्नोज कर सकते हो। अब नेक्स्ट इसका आ जाता है कि हाउ यू विल बी मैनेज, इसको कैसे मैनेज करना है, इसकी ट्रीटमेंट कैसी है। ट्रीटमेंट में पेशेंट्स को हमने मजीद उसकी काउंसलिंग करनी है, प्रॉपर काउंसलिंग करनी है। प्रॉपर काउंसलिंग उसको कहना है कि आपने फ्लूइड का इंटेक ज़्यादा करना है, वाटर का इंटेक इंक्रीज करना है। नेक्स्ट, हमने उसको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करनी है, मीन्स के अमॉक्सिलिन आप दे सकते हो, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन, डॉक्सीसाइक्लिन।
और अगर पेशेंट्स को कोई जलन हो रही है, कुछ इस तरह का चीज़ हो रही है, जलन हो रही है, यूरिन के अंदर जलन हो रही है, तो आपने क्रैनबेक साशे देना है, ठीक है। तो दीज आर द, इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन को टैबलेट पैरासीटामोल पेनाडॉल दे सकते हो अगर आपको फीवर वगैरह हुआ है, ठीक है। अब इसकी आ जाती है, नेक्स्ट आ जाती है कॉम्प्लिकेशंस, कि अगर ट्रीटमेंट नहीं होती, ट्रीटमेंट के बाद अच्छे तरीके से अगर वो मैनेज नहीं होता पेशेंट, तो फ्यूचर में किन किन कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले किडनी इन्फेक्शन हो सकती है, नेक्स्ट किडनी स्टोन हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, नेक्स्ट सेप्सिस हो सकता है। सेप्सिस मीन्स के ब्लड के अंदर पॉइजनिंग हो सकती है। इसके अलावा ब्लैडर इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लैडर स्टोन हो सकता है, ब्लैडर कैंसर हो सकता है, यानी कि ब्लैडर के अंदर मैलिग्नेंसी हो सकती है, हीमोचूरिया हो सकता है, बर्निंग एक्चुएशन इन यूरिन हो सकती है सीवियर, और पेशेंट्स की डेथ हो सकती है। तो दीज आर द मोस्ट कॉमन लीडिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। थैंक यू।